जी वेलकम करता हूं आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। जी आज का जो मेरा ये टॉपिक है कि मैं आपको बताऊंगा ये जो फैकस आपको नज़र आ रही है, नुकीले पत्ते वाली फैकस जिसका बोन साइज़ पौधे बनते हैं, आप इन चीज़ों को समझते जानते हैं। तो ये वाली इसकी मैंने जो गाची इस गमले से मैंने निकाला है इसको, इसके अंदर इसकी ग्रोथ डिले हो रही थी। डिले होने की वजह क्या है कि ये पौधा जो है ये आउटडोर प्लांट है, तो इन्होंने इंडोर पर इसको रखा हुआ था। अब मुझे इन्होंने बुलाया कि ये पौधा आप जो है ना ये ठीक जगह पर लगा के दें। अभी मैंने गमले से अब मैंने इसको निकाल दिया है। उसके बाद अभी ये जो गाची है इसकी गाची मैंने बोर दी है। इसीलिए तो सभी कहते हैं कि मुर्तज़ा साहब आप ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं। तो ये अब इसकी मेन जड़ है, ये मैं इसकी मेन जड़ को यहाँ से काट रहा हूँ, यहाँ से ये ले। कुछ लोग डरते फिरते होते हैं जी इनको हवा लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने आपके सामने ये जड़ इसकी काट दी है, ठीक है। अभी मैं इसको ज़मीन के अंदर लगाऊंगा। ये जो मैंने इसका खड्डा बनाया है, ये वाला, ये खड्डा आप चेक कर लें। खड्डा जब आपने बना लेना उसके बाद नीचे से इसकी खुदाई करनी है आपने अच्छी तरह से। ये जगह आपकी जो है ना बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि पौधा जो है ना इसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो या पौधा डले ना हो। ये अब आपने इतनी खाद जो है, ये मैंने जो खाद तैयार की हुई आपको पता है, मेरी 6 चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं। यही खाद मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने खाद पहले आपने नीचे खाद डालनी है, डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको हल करना है। हल करने के बाद आप तरीका मेरे भाई ये होगा कि आपने ये जो पौधा है इसकी लोकेशन ये देखनी है। ये वाली जो जड़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली जड़ें जो हैं, इसका मैं आपको साइज़ आपको दिखाऊंगा कि आपने साइज़ कितना रखना है, किस तरीके से लगाना है। अगर ये मिट्टी डाल दी, अब इसके ऊपर आपने डालनी है मिट्टी सादी वाली। वो नीचे मैंने इसकी खुदाई करके खाद वाली मिट्टी डाली है, इसके ऊपर मैंने सादी मिट्टी डाल दी है। अब इसकी मैं जेस्ट कर रहा हूँ। जब इसकी ये जेस्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये शेयर करता हूँ। ये देखें, अब ये पौधा है, इसके अगर ये पौधा ये अगर इसका थोड़ा सा अगर ये कादर आपको बड़ी नज़र आ रही है, अगर ये आपका खड्डा थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है तो नो टेंशन, आपने घबराना नहीं। आप आराम से इसको साइड से थोड़ा थोड़ा मिट्टी को उतारना है। ये अगर आप मिट्टी उतारेंगे तो इसका सेम साइज़ वो ही बन जाएगा जितना साइज़ उस खड्डे का है। ये गाची जो है इसको आपने बचाना है। अगर आप इसको बिल्कुल बोरना नहीं है, इसको बचाना है। आपने नीचे हाथ रखना है, नीचे हाथ रखने के बाद इसको पकड़ के ऐसे आपने लेके जाना है नीचे। ये अब खड्डे के अंदर जो आपके सामने ये लगा रहा हूँ, ये वो फैकस है जो जिसका साइज़ बोन साइज़ बनता है। ये फैकस मैंने नीचे ये लगा दी है। अब जो इस ये वाली एरिया जो अगर आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाली जड़ जो है ये मेन अभी ये इसके मिट्टी के नीचे चली जाएगी। इसी की वजह से ये फिर जो है ना खुराक भी लेना शुरू कर देगी और इसकी जो ग्रोथ है वो बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी हो जाएगी। ये मैंने लगा दिया। अब फिर मैंने दोबारा जो है आपने तरीका यही करना है। अगर आपका ऐसा पौधा चेंज करने वाला, ट्रांसफ़र करने वाला अगर है तो आपने तरीका यही करना है। आपका पौधा डेड भी नहीं होगा, मरेगा भी नहीं, उसके साथ साथ ग्रोथ जो है उसकी ठीक रहेगी। ये आपने फिर दोबारा जो है यही खाद आपने इसके ऊपर डाल दी है, ठीक है। अब आपने फिर इसके ऊपर जो है ये मिट्टी करवानी है। ये आप मिट्टी इसके ऊपर करवाएंगे, ये मिट्टी अभी आपने इसके ऊपर करवा दी है, ठीक है। अभी आपने इसकी वाटरिंग नहीं करनी है, आपने ऐसे पकड़ना है, अपने हाथों को ऐसे रखना है। रखने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको नीचे दबाना है। ये नीचे की तरफ आप इसको जब दबा दिया आपने, अब ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। कुछ दिन के लिए आपने ये जो चीज़ है इसकी बैलेंस रखना है। इसको किलो 2 किलो जो वाटरिंग है, पानी है जो, वो इसको अच्छी तरह से डलता रहे। तो इंशाल्लाह ताला इस तरीके जिस तरीके आप सीख रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी आपको इसी तरीके से मौजूदा जो काम है वो करके दिखा के उसके मुताबिक प्रोग्राम। अभी ये आपके सामने बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो इसका बोन साइज़ पौधा है, इसकी भी वैसे कटिंगें लगती हैं, लेकिन ये मौसम बहार के अंदर ही कटिंग लगाएंगे। ये कटिंग लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। आज का मेरा इतने टॉपिक है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।